लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है और सभी राजनीतिक दल अपने पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने को तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया है। इसके पीछे की रणनीति क्या है, 400 पार का लक्ष्य कैसे पूरा होगा, इस बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह चौहान जी। उनसे बात करते हैं। सर, भाजपा का नारा है 400 पार, क्या तैयारी है, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24/7 और साल के 365 दिन काम करते हैं। यही हमारी तैयारी का और 400 पार का आधार है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरा 365 दिन साल के और लगातार काम करता है, लगातार धरातल पर काम करते हैं और हम केवल राजनीति के साथ में सेवा का भी काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका परिणाम हमको निकाय चुनाव में भी मिला है और पहले भी चुनावों में मिला है। तो उसी आधार पर हम लोग, और हमारे पास मोदी जी जैसा नेतृत्व है, तो मोदी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है ना धरातल तक, उसके नेतृत्व में और जनता का जो स्नेह है, जनता का जो प्यार है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे नेतृत्व के प्रति, उसी आधार पर हम लोग करें कि अब की बार 400 पार। उत्तर प्रदेश की अगर पार्टी के स्तर की बात करें तो संगठन का बड़ा पद आपके पास है, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है। चुनाव को लेकर पर्दे के पीछे जो तैयारी रहती है, संगठन के तौर से तैयारी रहती है, उसको लेकर अब लोकसभा चुनाव में उतरने की कैसे तैयारी की गई है और कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिया गया है? नहीं, हम लोग बूथ स्तर तक हमारा कार्यकर्ता है, बल्कि हम लोग निचले स्तर तक, हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब सर्वग्राही और सर्वस्पर्शी पार्टी है। हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको मिलेगा और कार्यकर्ता वो है जो पार्टी के प्रति समर्पित भाव से अपना काम करता है। उसका लक्ष्य है कि हम लोग इस बार 400 पार करेंगे, उत्तर प्रदेश में 80 पार करेंगे। इस लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और चूँकि नेतृत्व भी कार्यकर्ताओं का साथ में उनसे फीडबैक लेके, सारी जानकारी करके, सारी चर्चा करके अपना काम करता है, तो वो मुझे लगता है कि इस कारण से भारतीय जनता पार्टी का, और हम तो आप देखेंगे विभिन्न आयोजन भारतीय जनता पार्टी के समय समय पर, चुनाव अब है, चुनाव नहीं भी होगा तो भी हमारे तमाम कार्यक्रम चलेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के माध्यम से आप देखेंगे एक बड़ी लाभार्थियों की संख्या है। पहले की सरकार भी तो सोच सकती थी कि जो मुखिया, परिवार का मुखिया का जो काम होता है वो मोदी जी ने किया है। मुखिया का काम होता है कि परिवार के सर पे छत तो धूप में और पानी में ना रहे, तो 4.5 करोड़ आवास देने का काम किया। परिवार के मुखिया का काम होता है कि पानी की व्यवस्था हो, तो जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी देने का काम कर रहे हैं। परिवार का काम होता है कि कोई भी भूखा ना सोए। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 80 करोड़ लोगों को अन्न उपलब्ध कराने का काम कर रही है और रोजगार के अवसर प्रदान करे। तमाम रोजगार के अवसर वो सरकारी नौकरी के माध्यम से भी होते हैं और वो अन्य तरह के व्यापार, अन्य जो रोजगार के अवसर होते हैं वो प्रदान करने का काम कर रही है। परिवार के मुखिया का काम होता है कि घर में कोई बीमार पड़े तो उसके इलाज की व्यवस्था हो जाए। तो आज 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत हम लोग हर वर्ष, भगवान करे किसी को आवश्यकता ना पड़े, लेकिन 5 लाख रुपए प्रति साल हम लोग देने का, हमारी सरकार उसके इलाज के लिए देने का काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात, परिवार के मुखिया का काम होता है कि हमारे घर की बहन बेटियों की, सबके परिवार की इज्जत रहे। तो आज 13 करोड़ शौचालय पूरे देश के अंदर बनवाने का काम किया। आज माँ बहनों को इज्जत देने का काम किया। परिवार का ये काम होता है और जो केंद्र सरकार के नेतृत्व में काम चल ही रहा है और प्रदेश सरकार का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे, कोई ज़बरदस्ती ना करे, कोई किसी की जगह पे कब्जा ना करे, कोई लूट ना करे। आज उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध खत्म हो गया। आज चौथ वसूली करने वाले, प्लॉटों पे कब्जा करने वाले, डकैती डालने वाले या तो जेल में हैं और अनेकों लोगों की राम नाम सत्य भी हुई है। तो एक ऐसा सरकार जो हर परिवार का व्यक्ति चाहता है कि मेरे बच्चों को ऐसी सरकार मिले, मेरे बच्चों का भविष्य आगे अच्छा हो, उस नाते से ऐसी सरकार है। तो जो जनता का विश्वास है वो हम लोग को काम आ रहा है और जो हमने कहा है अपने घोषणा पत्र में, कहा सब पूरा कर दिया। धारा 370 खत्म करी। राम मंदिर की बात होती थी, राम मंदिर लोग कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, तारीख भी बता दी मंदिर का। अब तो शिलान्यास करा मोदी जी ने पहले और आज उस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। आज करोड़ों श्रद्धालु वहाँ दर्शन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी सरकार के माध्यम से हुई हैं और एक ऐसा नेतृत्व मिला है कि जिसने केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में अपना नाम
कमाया है। आज प्रधानमंत्री का जो सम्मान पूरे विश्व में है उसे हम आप लोग सब जानते हैं। तमामों देशों के सर्वोच्च पुरस्कार होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री को मिले हैं। और ये ऐसे ही नहीं मिला है, ये उनके प्रयास, उनके कार्यों के कारण मिला है। तो आज पूरा देश की जनता जान रही है, तो मुझे लगता है इस कारण जनता हमें पूरा आशीर्वाद देगी और हम उसको जो लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया उसको पार करेंगे हम लोग। सर, आपकी ओर से कहा जा रहा है कि 400 पार, यूपी में 80 पार, लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा का इस बार हाल होगा 400 हार और यूपी में 80 हार। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव पिछली बार भी वो हर बार ऐसे ही बोलते हैं। जब पिछली बार लोकसभा का चुनाव था तब उनके साथ बहुजन समाज पार्टी भी थी, उनके साथ लोकदल भी था पिछली बार, उसके बाद भी उनका हश्र क्या हुआ था। तो वो आज तो उनकी सारे कार्य, उनकी जो समझ है, मैं समझता था अखिलेश यादव कुछ ठीक ठाक समझ रखते होंगे, लेकिन अखिलेश यादव समझ नहीं रखते और वो हवा को नहीं देखते। वो नहीं देखते कि देश क्या चाहता है, वो नहीं देखते कि जनता क्या चाहती है। आज जनता मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में खुश है, तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव जैसे लोगों के कहने से कुछ अंतर पड़ेगा। आज उनको जो अपनी परंपरागत सीट है वो भी बचाना मुश्किल लग रहा है। सर, एक सवाल दिल्ली से है। विपक्ष की ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक दावा किया है और विरोध का एक नया नारा दिया है महारैली का। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली में विपक्ष की महारैली होने जा रही है, इसे कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये तो अब तो आगे अगर ये लोग तो ये सोचते हैं कि चोर पकड़ा जाएगा तो उसको पकड़ो नहीं, कोई व्यक्ति अगर गलत काम करे उसको पकड़ो नहीं, कानून अपना काम नहीं करे। कानून ने काम किया है, ईडी ने अपना काम किया है, केजरीवाल की उसमें गिरफ्तारी हुई है, एविडेंस है। और अगर नहीं होते, कुछ उसमें एविडेंस नहीं होता तो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे लोग इतने दिनों से ऐसे जेल में रहते। तो उन्होंने कितने बार, कौन सी अदालत छोड़ी जिसमें अपनी बेल की एप्लीकेशन ना लगाई? वह उनके 27 जन जेल में हैं। तो एक तो चोरी करो और उसके बाद सीना चोरी करो, ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। तो मोदी ने पहले ही कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो उस भ्रष्टाचारी कोई भी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, मोदी जी का संकल्प है। और कोई भी, मैं कह रहा हूँ कि अगर सरकार, अगर मैं कोई चाहूँ भी गलत करना तो क्या अदालत नहीं है? आप अदालत में जाइए ना, अदालत में अपनी बात को रखिए। तो मोदी जी भी जानते हैं कि अदालत है देश में, तो इसलिए कोई गलत काम, और सारे ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं, ईडी और सीबीआई, इन्होंने दुरुपयोग किया था कांग्रेसियों ने पिछले अपने कार्यकाल में। भाजपा ने कभी किसी का दुरुपयोग नहीं किया और उसका उदाहरण 1-1 साल से 8-8 महीने से जेल में रहना इनके सभी नेताओं का ये उदाहरण है। और अभी तो केजरीवाल जी की डिमांड मिली है, पता पड़ेगा आगे क्या होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के महामंत्री राम प्रताप जी हमारे साथ थे। लोकसभा चुनाव को लेकर और साथ ही विपक्ष के हमले को लेकर हमसे खुल के बात की और कहा है कि जन कल्याणकारी जो योजना है केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, उसको लेकर जनता भी जाएंगे और लोकसभा चुनाव की मैदान में उतरेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।